हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आज है 23 फरवरी और आज है अनाया यानी कि मेरी बेटी का बर्थडे। सुबह सुबह मैं नहा करके रेडी हो गई हूँ आज, क्योंकि घर में पूजा भी है, पूजा की तैयारी करनी है, उसके लिए प्रसाद बनाना है, भोग बनाना है, फिर पूरा दिन बाकी की सारी बर्थडे की तैयारियाँ भी करनी है। तो मैं अभी कुछ देर के बाद जाऊँगी, अनाया को उठाऊँगी, फिर आप सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। अभी यहाँ पर अनाया सो रही है, मैंने थोड़ी सी लाइट ऑन की है। जब मैं आपको उसको उठाऊंगी तब आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। चलिए अभी के लिए बाय बाय। उठो उठो उठो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज है अनाया यानी कि ईशी मेरी बेटी का बर्थडे। तो बर्थडे का व्लॉग मैं सुबह का पूजा कथा सब कुछ हमने जो किया है वो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूंगी। आपने देखा कि अनाया को मैंने उठा करके बर्थडे विश किया, उसको नहला धुला करके रेडी कर दिया। अब चलते हैं फटाफट से भोग प्रसाद बनाने। भोग में क्या बनेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और हमारे यहाँ मतलब जनरली ऐसा होता नहीं है, बट जैसे ईशी 5 साल की हो गई है तो हमने ही सोचा था कि एक कथा करवा दे, छोटी सी पूजा करवा देते हैं। तो पूजा में भोग प्रसाद क्या बना है, कथा कैसे हुई है, वो सब मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये देखिए, नहा करके बिल्कुल फ्रेश होकर के सबसे पहले गैस वैस सब कुछ क्लीन था। नहाने से पहले ही गैस वैस सब कुछ क्लीन कर लिया जाता है। उसके बाद बिल्कुल फ्रेश गैस पे भोग प्रसाद बनाया जाता है। तो भोग में हमारे यहाँ बनती है पंजीरी। कोई भी पूजा अगर होती है उसमें पंजीरी और ये रोट इसको कहते हैं, जो छोटी छोटी पूड़ियाँ हैं उन्हें हमारे यहाँ रोट कहा जाता है। तो ये रोट और पंजीरी बन गई है। आटे को सिंपली मैंने अच्छे से भूना है। इसमें हम गुड़ मिक्स करेंगे। जब आटा ठंडा हो जाएगा तब मैं गुड़ मिक्स करूँगी। उसके बाद ये हमारी जो पंजीरी है कुछ इस तरीके से दिखती है। तो ये देखिए, पंजीरी और रोट हमारी तैयार हो गई हैं। बाकी फ्रूट्स वगैरह जो कुछ चढ़ेंगे वो तो अलग ही है। आपको दिखाती हूँ कथा और पूजा कैसे होती है। वैसे तो मुझे लग रहा था कि ईशी पूजा में बैठेगी नहीं, बट लकीली वो अच्छे से पूजा में बैठ गई थी। मामी और मामा के साथ उसने बहुत ही अच्छे से पूजा परफॉर्म की थी। क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम तक बैठ नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने पूजा में बैठना अवॉइड कर दिया था। नहीं तो फिर मैं और विकास ही बैठते। बट अभी उसके पापा भी यहाँ पे हैं नहीं। उसके पापा अपनी मम्मी मतलब ससुराल पे हैं मेरे। तो यहाँ पर हमने सोचा कि मामी और मामा के साथ ही ईशी को बिठा दिया जाएगा। ये सेकंड टाइम हो रहा है जब ईशी का बर्थडे नानी के घर पे फंसा है। सेकंड जब ईशी 2 साल की थी तब उसका बर्थडे नानी के यहाँ फंसा था। अब ये 5 साल की हो गई है तब भी उसका बर्थडे नानी के यहाँ फंसा है। तो आइए देखते हैं पूजा, आपको शामिल करते हैं अपनी ईशी के बर्थडे की पूजा में।
भक्ति भाव के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुजगेन्द्रहारम सुधा वसंतम हृदय भवानी सहितम जल जले शीतलीकरणम। भगवान को आरती दे दो तुम लोग। सत्यनारायण भगवान की जय, हनुमान की। पूजा और कथा बहुत अच्छे से संपन्न हो चुकी थी। उसके बाद मीनवाइल मैंने यहाँ पे खाना भी बना लिया था, क्योंकि मैं पूजा में बैठी नहीं थी। वैसे मैं पूजा में उठ के ध्यान दे रही थी, क्योंकि ईशी का मुझे लग रहा था कहीं वो उठ ना जाए पूजा से, बट लकीली वो अच्छे से बैठ चुकी थी। खाने में मैंने बनाया था छोले आलू की सब्जी, दाल, पापड़, रायता, मीठे में थोड़ा सेविया कर लिया था और पूड़ियाँ पुलाव बनाया था। ये सिंपल सा खाना हमने रखा था। खाना खा करके सब लोग बिल्कुल फ्री हो गए थे, तब तक शाम के 5 साढ़े 5 बज गए थे। फिर मोहल्ले की जो आंटियाँ हैं जिनको मम्मी ने बुलौवा दिया था, मतलब अगर आप भी सतना रीवा के हैं तो आपको पता होगा कि बुलौवा क्या होता है, जैसे कथा बर्थडे इनमें दिया जाता है। तो सब लोग आना शुरू हो गए थे। फिर साथ में गाना बजाना हुआ था, बहुत अच्छा लगा था। फिर शाम का डेकोरेशन मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद बर्थडे की थोड़ी सी क्लिप्स ऐड करूंगी, तो आप वो भी एंजॉय करिएगा। ढोलकी नहीं बनाए सारे सॉन्ग आपने सुने, आई होप आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है तो आप ये सुनिए, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ये बर्थडे पे, किसी बच्चे के पैदा होने पे ऐसे कुछ गाने गाए जाते हैं। अगर आप सतना रीवा तरफ के हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा। तो चलिए देखते हैं बर्थडे का हमारा डेकोरेशन कैसा हुआ है। जनरली हमारे यहाँ, मतलब मम्मी के यहाँ ऐसा होता है, मतलब मेरे मायके में ऐसा होता है कि जिसका भी बर्थडे होता है, जितने साल का वो है उतने दिया जलाए जाते हैं। कैंडल आप अलग से जला रहे हैं वो अलग बात है, बट ये जो दिया है इनको फूका नहीं जाता है, इनको ऐसे ही जलने दिया जाता है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी डाल के आप जलाएंगे, थोड़ी देर के बाद ये अपने आप शांत हो जाते हैं। लेकिन आप कैंडल को फूक सकते हैं, बट ये जो स्वातिक और दिया बनाया जा रहा है इसको हम बिल्कुल भी नहीं फूकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अनाया के लिए हमने 6 कैंडल जलाए हैं, 6 दिया जलाए हैं, क्योंकि वो 5 साल की पूरी हो चुकी है। तो 5 दिया, 6वां साल उसको लग गया है इसके हिसाब से।
से अनाया का बर्थडे नानी के घर पे सेलिब्रेट हुआ था। दादी के घर भी मैं सेम प्रोसेस ही सेम रिचुअल फॉलो करती हूँ। उसके हर बर्थडे पर ये स्वास्तिक और दिया मैं बनाती हूँ। तो आपको बर्थडे व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छोटी मोटी जो क्लिप्स है, जो फ़ोटोज़ हैं, वो मैं आखिर में ऐड कर दूँगी। डिनर वगैरह सब कुछ करके हमारा बर्थडे का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आपको व्लॉग कैसा लगा है ज़रूर से मुझे कमेंट करिएगा। अनाया को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। हम मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।